करंट एनर्जीज आपके पर्सन की और करंट एनर्जीज आपकी और एक एडवाइस। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव तो है ही, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अपनी पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग आप करा सकते हैं अगर आपको अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक ही मुझसे रीडिंग ली है उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन का। ऑलरेडी कुछ लोग इस ऑफ़र को अवेल कर चुके हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। तो बाकी सब जो रेगुलर तौर पे रीडिंग कराते हैं वो भी जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए। तो ऑफ़र ज़्यादा दिन तक नहीं है, होली तक रहेगा, होली के 1-2 दिन तक मैक्सिमम रहेगा, तो आप करा सकते हैं रीडिंग। ये एक रिमाइंडर था आपके लिए। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं आप। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो देखते हैं अभी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत आता है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of cups, magician, and the hermit, ace of wands, and ace of cups। तो अभी जो आपके पर्सन की एनर्जीज है, ऐसा लगता है कि एक तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और जब अकेले होते हैं तो शायद आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और ये ज़रूर सोचते हैं कि उनके हाथ में सब कुछ है लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही इस किस्म के हैं जो थोड़े से साडिस्ट टाइप के होंगे, ये कह सकते हैं, या फिर इस किस्म के इंसान हैं जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है वाली एनर्जी में जो होते हैं, उस एनर्जी में। तो बेसिकली थोड़ा खुद को सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाला, सेल्फ सैबोटेज वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि स्केप गोट जो होता है ना, वो टाइप की एनर्जी है। तो हर जगह स्केप गोट बन जाते हैं, बलि का बकरा टाइप्स। तो चाहते ज़रूर आपके साथ एक अच्छी सी शुरुआत, याद भी उनको आपकी आ रही है। तो यहाँ से हम उनकी हाईलाइटेड एनर्जी देखते हैं क्या है। तो आपके पर्सन जो हैं, फाइनेंशियल लॉस एंड फैमिली इशू जो आया है, इस वजह से शायद हर्मिट की एनर्जी में है। फैमिली की वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है फैमिली में बहुत डिमांड करते हैं लोग, हो सकता है फैमिली में उनके बच्चे हो, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी सिबलिंग्स की उनके ऊपर, और उनकी डिमांड्स पूरे करते करते आपके पर्सन जो है थक जाते हैं, और इसी वजह से फैमिली का उनको सपोर्ट नहीं है किसी किसी को। हो सकता है दे आर द ओनली अर्निंग मेंबर, और सारा उनके ऊपर है, इसलिए या फिर उनकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ये हो सकता है। तो इस वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में रहते हैं। आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक डे ड्रीमर टाइप का एक्ट करते हैं, बस डे ड्रीम करते रहते हैं, ये कह सकते हैं उनको। और कंफ्यूज, तो जब आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है या तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद ही नहीं मालूम आप अपने इनके साथ क्या करना चाहिए, इसको शुरुआत करनी चाहिए या नहीं, या फिर वो कंफ्यूज है आपको लेके कि आप आखिर क्या चाहते हैं, ये हो सकता है।
इमोशनल आउटबर्स्ट, तो जब आपके पर्सन अकेले में रहते हैं और आपके बारे में जब सोचते हैं तो कई बार उनका वो फूट पड़ते हैं, रोने लग जाते हैं या फिर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। तो वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए तो ये एनर्जी आई है हर्मिट की। दे डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। तो दे लाइक जब अकेले होते हैं और सब चीज़ें बॉटल अप हो जाती है अंदर, तो फिर वो रो देते हैं और ऐसे शायद अपने आप को हल्का करते होंगे, अपने दिल को हल्का करते होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कोई एक शुरुआत होगी, कुछ ऐसा हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कुछ उनको कोई हेल्प मिल जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई आएगा, कोई सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे ही आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। बेसिकली वो किसी मिरेकल के इंतज़ार में हैं। लोनलीनेस एंड अबेंडनमेंट की वजह से उनको ऐसा लगता है उनके लाइफ में कोई होना चाहिए। इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, और इमोशनली डाउन रहते हैं और एक सपोर्ट की उनको बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे उन्हें कोई संभाले, उनके इमोशंस को संभाले, उनके जज्बातों को समझे। ऐसे किसी इंसान की तलाश है उन्हें। लो सेल्फ इस्टीम, या आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, बहुत मन है उनका, लेकिन कई बार वो सोचते हैं कि शायद आप कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो उनसे। आप उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हो जो चीज़ किसी भी इंसान के लिए इतनी पॉसिबल नहीं होती, और आपका शायद डिमांड ही कुछ वैसा है। तो वो सोचते हैं कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे आपकी, तो कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ इस्टीम वाला फीलिंग उनको आता है। या फिर हो सकता है आप ऐसे हो जो जिनको जिनसे मतलब आपने उनसे शायद बहुत ज़्यादा उनको लार्जर देन लाइफ की उससे भी ज़्यादा कुछ उनको इमेजिन कर लिया है, और वो सोचते हैं कि मैं उतना या उतनी हूँ नहीं, और आगे उनकी मैं जब हकीकत में उनसे मिलूँगा या मिलूँगी तो क्या वो जो इमेज जो मेरे पार्टनर ने क्रिएट करके रखी है वो मेरा ऑरा, वो मेरी एनर्जी जस्टिफाई कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपके पर्सन जो है वो लो सेल्फ एस्टीम में आ जाते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ओवरऑल क्या फीलिंग है एक और देख लेते हैं यहाँ से एक कार्ड लेके। और यस, आपको बहुत प्यार कर, कंपैशनेट, पैशनेट एंड सिंपैथेटिक है वो आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा उनको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। आपके ऊपर उनको शायद बहुत दया भी आती है, और कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनल हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है आपको भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप भी शायद उन्हें बहुत चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप चाहते हो और आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने फीलिंग्स को अच्छी तरीके से, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, वो चाहते बहुत हैं आपको, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि आप अपने प्यार का इजहार जो है वो बहुत उसमें वो करने में आप बहुत देरी कर रहे हैं, ऐसा ही उन्हें लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इन्हीं वजहों से और भी डिलेड हो जाएगी, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों अगर खामोशी रहोगे तो ये शायद ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ दुनिया ख़त्म हो गई और आपकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। इसलिए आपके पर्सन जो है इस एनर्जी में है। तो अब ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन, अभी क्या है करंट एनर्जीज़ आपकी क्या है आपके पर्सन को लेके। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए तो है ही बाय वन गेट वन। मेरे न्यू कस्टमर्स जो अभी मेरे को न्यूली ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये ऑफ़र ओपन है। तो आप भी बाय वन गेट वन
को एंजॉय कर सकते हैं अभी। तो ये हो गई मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। आप तो यार तलवार लेके खड़े रहते हो सिर्फ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। इतने दुखी है आप तो फिर बोल क्यों नहीं देते भाई, है ना यार। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको बहुत मन है आपके पर्सन से जाके मिलने का। आप सोचते हैं चलो उनसे मिला जाए, उनके घर चला जाए, या फिर उनके वर्क प्लेस पे चला जाए, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पहली बार मिले थे, या फिर जहाँ पे भी आप आमतौर पे मिला करते थे उनसे। आप बस वहाँ जाके उनसे मिलना चाहते। आप अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं एक्चुअली। आपको कभी लगता है कि इनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा अगर मैं करता हूं या करती हूं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी वो बात, क्योंकि आप उनके बगैर रह नहीं पाओगे और आप डिप्रेशन में चले जा सकते हो। ऐसी भी फीलिंग्स आपको आती हैं और आप फिर ये चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और सोचते हैं कि आज मैं उनको मैसेज करूँगा या करूँगी, कल कर लूँगा, कल करूँगी, या फिर उनके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं। तो या तो फिर बेसिकली आप ऐसे पर्सन हैं जो खुद को ही ये सेल्फ सैबोटेज की भी एनर्जी है, तो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो आपको सारी बातें क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर भी है तो भी आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि आप ना सामने जाते हैं उनके, ना ही खुल के बात करते हैं, ना ही उन्हें मैसेज करते हैं, ना ही उनसे मिलने जाते हैं, और फिर इस एनर्जी में हमेशा से रहते हैं आप। तो आप भी बेसिकली खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है आप दोनों के बीच में जो हो सकता है वो नहीं हो रहा है। ये एनर्जी से ऐसा लगता है कि या तो कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी की वजह से आप इस एनर्जी में हैं, या फिर इनसे ना मिलने की वजह से आप इस एनर्जी में हैं, या फिर आपने किसी से कुछ कह दिया और वो गलत पोर्ट्रे हुआ है, उस वजह से आप इस एनर्जी में हैं। कुछ भी हो सकता है ये। तो अभी एक काम करते हैं, इन कार्ड से भी इनको हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। मैं फिर से कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट हो सकती है। पार्टनरशिप, तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी के साथ है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन का किसी के साथ उठना बैठना है, किसी के साथ चुपके चुपके वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या चुपके चुपके किसी के साथ वो टाइम पास कर रहे हैं, या फिर टाइम बिता रहे हैं, या फिर उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप है उनकी, ऐसा आपको लगता है। या फिर आप उनके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं लेकिन आप अपने बातों को बता नहीं रहे हैं, ये हो सकता है। मास्क, तो आप सिर्फ ऐसा मास्क कर रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप अकेले नहीं हैं, आपके कई सारे दीवाने हैं, या फिर बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या फिर आप खुश रहने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप उदास हैं। तो ये भी हो सकता है आपका स्पाउस। तो किसी किसी के केस में ये ऐसा होगा कि आपको उनके स्पाउस से प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्पाउस अगर आप मैरिड हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम है, या फिर ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का स्पाउस है, उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। या ये हो सकता है कि आप उनसे बात करोगे और आप उनसे ऐसी बात करना चाहते कि आपकी पार्टनरशिप अगर उनके साथ है तो एज अ लाइफ पार्टनर ही होनी चाहिए। आप ऐसी बातें करना चाहते हैं उनसे, ये आपके दिल की तमन्ना है। ये आप उनसे यही सोचते हैं, यही मांगते हैं, लेकिन ऐसा मास्क करिए जैसे कि आपको उनसे सिर्फ एक यूँ ही महज एक दोस्ती मिल जाए तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अंदर ही अंदर आप सोचते हैं कि आपकी उनके साथ
लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ दिस स्पाउस और समथिंग लाइक दैट। यही दिख रहा है मुझे। ये है हाउस बिल्डिंग। तो हो सकता है कि एक परमानेंट एंड कमिटेड टाइप की रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं। आपको ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहिए। आपको ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जो एक स्पार ऑफ द मोमेंट में कुछ होता है और उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी से वो ड्रॉप डाउन हो जाती है एनर्जी और सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। वैसी रिलेशनशिप आपको आपके पर्सन से बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंडेटरी मॉनेटरी नीड्स। तो ये मॉनेटरी नीड्स का ये हो सकता है कि आप अपने मॉनेटरी नीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, वो कैसे निकलेगी। आपको या फिर आपके ऊपर, अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं तो उनका देख रेख आपको करना पड़ता है, ये हो सकता है। या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मॉनेटरी नीड्स आपको प्रोवाइड करे, कम आपके पूरे करें, या फिर आप उनके पूरे करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप, तो ये ज़रूर मैंने कहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्रेंड्स की वजह से कोई इशू हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर आप उनसे फ्रेंडशिप चाहते हैं और वो भी आपको नहीं मिल रही उनसे, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे फ्रेंडशिप इशू की वजह से आप इस एनर्जी में हैं, ये हो सकता है। प्रॉपर्टी परचेज एंड सेलिंग आया है ये। तो ये एनर्जीज देखिए वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपके लिए जो कहा था वो आपके पर्सन से मैच हो, और जो अभी आपके लिए कहा जा रहा है वो आपके पर्सन से मैच हो, और जो आपके पर्सन के लिए कहा गया था वो आपसे मैच हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी परचेज एंड सेलिंग का अगर यहाँ आपने कुछ लिया है और वहाँ पे आपको कोई घाटा हुआ है, कोई परेशानी हुई, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ये हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी कैसी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, तो आप बिल्कुल चाहते हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी सी रिलेशनशिप। आप शायद उनको चाहते हैं, वो भी आपको चाहते हैं, ये आप जानते हैं ये बात, लेकिन उसके बाद भी आप अपने फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हैं। आप मास्क करके रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आप बता नहीं रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, हालांकि आपको सब कुछ पता है कि आप भी उन्हें चाहते हैं और वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स आया है, तो हो सकता है आप दोनों को अलग करने में किसी का हाथ है। आप दोनों को अलग करने में कुछ लोग हैं ऐसे जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप दोनों को अलग करने में कुछ लोग आप मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ें, और आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ऐसा लगता है या सच में ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो यस, आप चाहें तो अपने पर्सन से बिल्कुल भी एक शुरुआत कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करके आप एक शुरुआत कर सकते हैं। या इस रिलेशनशिप की वजह से आपको कोई परेशानियां हैं, या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसकी एंडिंग आप चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया का मैसेज कार्ड होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप पर्सनली जाके उनसे मिल सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अपने ज़िंदगी में ये जितने भी अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। बात करके ख़त्म करिए, वाया SMS, वाया फ़ोन कॉल्स, और वाया मीटिंग देम पर्सनली। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन द मोमेंट you open the video. Hit the like button, share the videos, comment in the comment section, and subscribe to the channel if you haven't yet. Hit the bell icon also at the same time if you haven't yet. And until I meet you, please do take very good care of yourselves. Bye guys.